गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के आहार एवं पोषण पेपर के अंतर्गत कल मैंने आपको वृद्धावस्था में पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में हमने चर्चा करी थी, जिसमें कि मैंने आपको वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताया था कि वृद्धावस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और ये शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर वृद्ध व्यक्ति की जो पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। आज हम उसी कड़ी में ही आज मैं आपको वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की मांग कौन कौन सी होती है तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी कैलोरी। वृद्धावस्था में क्या होता है, शरीर के जो तंतु हैं और ऊतक हैं और तो उनमें टूट फूट बहुत अधिक होती है और निर्माण की जो क्रिया होती है वो ना के ही बराबर होती है। शारीरिक क्रियाशीलता में भी काफ़ी कमी आ जाती है, इसलिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वृद्धावस्था में साधारण परिश्रम करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के कैलोरी मांग की तुलना में 25% कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या है कि अगर हम आहार में कैलोरी अधिक लेंगे तो वज़न भी बढ़ जाता है, जो कि इस उम्र के व्यक्ति के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। क्योंकि मोटापा स्वयं में एक बीमारी है और अनेक बीमारियों को भी वो जन्म देती है। मोटे व्यक्तियों की कैलोरी की मात्रा को घटाकर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में भी प्रयास लाया जाना चाहिए। आईसीएमआर ने देखिए कि जो हमारी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के आईसीएमआर हैं, उन्होंने भोज्य विशेषज्ञों ने वृद्ध महिला को 1700 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की मांग की है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन। वृद्धावस्था में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि शरीर के तंतुओं में टूट फूट की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है और तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए आहार में प्रोटीन भी अति आवश्यक है। प्रोटीन यदि प्राणिज स्रोतों से लिया जाए तो बेहतर होता है। प्रोटीन की पूर्ति हेतु दाल, दूध, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा आदि भोज्य पदार्थों को अपने आहार में अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र में भी जो है वो विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वृद्ध लोग जो है वो भोजन कम ग्रहण लगते हैं या उन्हें भूख भी कम लगती है। वे दूध भी लेना कम पसंद करते हैं, जबकि दूध है वो उनका सर्वोत्तम आहार होता है। क्योंकि अगर वो दूध लेते हैं तो इसमें सभी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाती है। इसलिए वृद्ध के आहार में दूध का होना अत्यंत ही जरूरी होता है। आईसीएमआर ने जो भोज्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपना वृद्ध व्यक्ति के लिए 55 ग्राम प्रोटीन और वृद्ध महिला के लिए 45 ग्राम प्रोटीन की प्रस्तावना की है। दैनिक मात्रा, डेली रिक्वायरमेंट, इसकी प्रस्तावना की है। अब तीसरी हम बात करते हैं वसा। वृद्धावस्था में वसा का जो प्रयोग है वो कम किया जाना चाहिए, क्योंकि वसा के अधिक सेवन से मोटापा बढ़ता है और मोटापे से कई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो जाता है। अधिक वसा के सेवन से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है जो शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा होकर वजन बढ़ाती है। वजन बढ़ने से अनेक बीमारियों का भी जन्म होता है। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और जो पाचक रस हैं वो भी कम निकलते हैं। तो इसलिए जो वसा का जो सेवन है वो बहुत ही कम किया जाना चाहिए। फिर है कैल्शियम। वृद्धावस्था में अमाशय से गैस्ट्रिक जूस का स्रावन कम होता है। इस कारण आयरन और कैल्शियम का जो अवशोषण है वो कम हो पाता है और ये पोषक तत्व बिना अवशोषित हुए ही शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। अस्थियां भी कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम जो है वो लगातार बाहर निकलता रहता है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग जो है वो इस अवस्था में अक्सर देखा जाता है। वृद्ध के आहार में
पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि दूध, दही, छाछ, दूध से बने व्यंजन, हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं और इन्हें आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं आयरन। जो जनरली देखते हैं कि वृद्धावस्था में आयरन की जो है वो कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। आहार में आयरन युक्त भोज्य पदार्थों को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। ICMR ने 20 मिलीग्राम आयरन डेली पुरुष के लिए और 30 मिलीग्राम महिला के लिए आवश्यक मांग इसकी बताई है। फिर बात करते हैं विटामिन ए। वृद्धावस्था में व्यक्ति अवश्य ही कोई ना कोई विटामिन न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाता है, इसलिए सभी विटामिनों की आवश्यक मात्रा आहार में होनी चाहिए। आहार में विटामिन ए, विटामिन डी, सी, के की और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, पता ही है आपको, विटामिन ए आँखों के लिए और त्वचा के लिए आवश्यक होता है। वृद्धावस्था में आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है, इसलिए उसे धुंधला भी दिखाई देता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, दूध, अंडा ये विटामिन ए के क्या है, अच्छे स्रोत हैं और इन्हें आहार में शामिल किया जाना चाहिए। फिर है विटामिन बी समूह। बेरी रोग है, स्कर्वी, प्लेग्रा, इनके बचाव के लिए विटामिन बी समूह आवश्यक होना चाहिए। वृद्धावस्था में क्या होता है, नाड़ी संस्थान भी कमज़ोर हो जाता है और उनकी सूंघने की क्षमता, दृश्य क्षमता, सुनने की क्षमता भी वृद्धों की थोड़ी सी उनमें कमी आ जाती है। अतः आहार में विटामिन बी समूह सम्मिलित करना चाहिए। इसके लिए देखिए, जैसे साबुत अनाज है, मूंगफली, तिल, अंकुरित चना, ये सब आहार में सम्मिलित होने चाहिए। ICMR ने वृद्ध महिला और पुरुष के लिए 1.0 से 1.2 मिलीग्राम थायमिन, 1.0 से 1.3 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन, 13 से 16 मिलीग्राम नाइसिन और 16 माइक्रोग्राम फोलिक अम्ल और जो 1.0 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की दैनिक मांग की प्रस्तावना की है। फिर बात करते हैं विटामिन सी। मसूड़ों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए और व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए विटामिन सी अत्यंत ही आवश्यक है। विटामिन सी के अभाव में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है और वृद्ध जो व्यक्ति हैं वे सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू आदि बीमारियों से जल्दी ही पीड़ित हो जाती हैं। अतः उन्हें अपने आहार में नींबू, संतरा, आंवला आदि फलों का जो है समावेश करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विटामिन डी। कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण हेतु आहार में विटामिन जो डी है वो होना चाहिए। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सूर्य की प्रातःकालीन किरणें हैं। यदि वृद्ध व्यक्ति चलने फिरने टहलने में असक्षम है तो आहार के माध्यम से विटामिन डी दिया जाना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है और इसे वृद्ध के आहार में आवश्यक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जल की। देखिए, वृद्धावस्था, हालांकि जल को हम पोषक तत्वों में नहीं मानते, परंतु जल भी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न क्रियाओं के समुचित संपादन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। आहार में जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इसकी पूर्ति आहार में जैसे दूध, फलों का रस हो गया, ठीक है, छाछ हो गया, लस्सी, शिकंजी, शरबत आदि के माध्यम से किया जाता है। शरीर विशेषकर गर्मी में पानी की जो मांग है वो भी बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं रेशा, फाइबर। देखिए, वृद्धावस्था में जो प्राय कब्ज़ की शिकायत रहती है, क्योंकि बड़ी आंतों की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए कब्ज़ हो जाता है। कब्ज़ की स्थिति में सुधार लाने के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में रफेज का होना अत्यंत आवश्यक है। फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, नरम सब्जियां, भिंडी, तुरई आदि में रेशा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। हालांकि
रेशे का कोई पोषक मूल्य नहीं होता, परंतु फिर भी आहार में इसका स्थान है। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति की आंतों की जो श्लेष्मिक झिल्लियाँ हैं वो कठोर छिलके वाली सब्जियाँ, आटे की चोकर, कठोर सेलुलोज, सहजन की पत्तियाँ आदि को सहन करने की उनमें क्षमता नहीं होती, अतः इनसे बचना चाहिए। रफेज की जो पूर्ति है वो हम सलाद, नरम सब्जियों से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रफेज की मात्रा इसलिए होनी चाहिए ताकि वृद्धावस्था में जो कब्ज की जो शिकायत है वो बनी ना रहे। अब हम आगे बात करते हैं कि वृद्धावस्था में आहार का आयोजन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भोजन ऐसा हो जो आसानी से चबाया जा सके, फिर भोजन सुपाच्य हो और भोजन में सभी के जो हैं वो पोषक तत्व भी मौजूद हों। भोजन अधिक तला भुना, मिर्च मसालेदार भी ना हो। रफेज की प्राप्ति हेतु नरम सब्जियां और फलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वृद्धों की रुचि के अनुसार भोज्य पदार्थों का चुनाव किया जाना चाहिए ताकि जो वृद्ध व्यक्ति है उसे रुचिपूर्वक खा सके। फिर है तरल और अर्धतरल भोज्य पदार्थ जैसे सूप, फलों का रस, दलिया, खिचड़ी, इनको भी आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कब्ज से बचाव हेतु पर्याप्त मात्रा में रेशेदार भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए। अभी मैंने आपको पीछे फाइबर के बारे में भी बताया है। आहार नियोजन करते समय कैलोरी मूल्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए और ताकि मतलब वृद्धों को उतनी ही कैलोरी मिले जितनी कि उनके शरीर के लिए आवश्यक होती है। अस्थि विकृति और रक्त अल्पता, ऑस्टियोपोरोसिस और एनीमिया से बचाव के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध और दूध से बने व्यंजन, हरी पत्तेदार सब्जियां भी सम्मिलित होनी चाहिए। भोजन बदल बदल कर दिया जाना चाहिए ताकि खाने में उसकी रुचि बनी रहे। प्रोटीन की जो पूर्ति है वो आहार में पर्याप्त मात्रा में प्राणिज पदार्थ जैसे कि अंडा, दूध, मांस, मछली और से होनी चाहिए और दालें, सोयाबीन से भी प्रोटीन की जो पूर्ति है वो की जा सकती है। बाकी दूध और दूध से जितने भी बने पदार्थ होते हैं उनमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। फिर है पर्याप्त मात्रा में पानी का भी सेवन किया जाना चाहिए ताकि शरीर की जितनी भी आवश्यक जो क्रियाएं होती हैं उनके संचालन के लिए जल अत्यंत ही आवश्यक होता है। विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार में नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद और अन्य खट्टे फल जो हैं उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। बासी और जो खुला रखा भोजन है वो वृद्धों को नहीं दिया जाना चाहिए और भोजन जैसे कि जैसे तरल भोजन और अर्धतरल भोजन, ये दोनों ही तरह के जो भोजन हैं वो आहार में सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो इस तरीके से ये वृद्धावस्था में जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे कैलोरी है, चाहे प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो वृद्ध व्यक्ति को अगर मिलते हैं तो उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो उत्तम रहता है। और उसको देने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप लोग ना भूलें। धन्यवाद।